हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग प्रयोग के आधार पर विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। हम आप लोग को गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण पढ़ा चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, इसमें देखिए तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें माप तौल किया जा सके। ठीक, अब देखिए इसकी परिभाषा है, जो विशेषण अपने विशेष को निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। मात्रा मीन्स क्या होता है, माप तौल। ठीक, जो बोध कराते हैं, कोई ऐसा शब्द जो मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। आपका संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के थे, निश्चित अनिश्चित। और परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित अनिश्चित। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें देखिए परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें पहला इसमें है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए निश्चित, जो शब्द से पता चलेगा कि ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए इसका परिभाषा है, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जैसे है देखिए शब्द है 2 किलो, 100 मीटर, 50 ग्राम, 5 लीटर आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक, तो देखिए ये सब क्या है, ये माप तौल है, ये निश्चित कर रहे हैं। चलिए हम लोग वाक्य से समझते हैं। देखिए पहला इसमें वाक्य है, नौकर बाजार से 2 किलो आटा लाया है। देखिए कैसे इसकी पहचान हम लोग करेंगे, नौकर बाजार से 2 किलो आटा लाया है। अब देखिए ये जो आटा है, ये आटा क्या है, विशेष से है, तो विशेष को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के पहले यहाँ पे माप तौल की बातें हो रही है। ठीक, तो शब्दों से पता चल रहा है कि यहाँ माप तौल, तो जो ये 2 किलो है आटा, हम लोग आटा को माप तौल कर सकते हैं। तो यहाँ पे निश्चित कर रहा है कि 2 किलो आटा लाया है, नौकर बाजार से 2 किलो आटा लाया है, तो ये निश्चित कर रहा है 2 किलो क्या है, ये निश्चित कर रहा है कि आटा 2 किलो लाया है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अब देखिए इसकी परिभाषा है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा ज्ञात हो, क्या हो, अनिश्चित मात्रा ज्ञात हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अब जैसे है, कौन से शब्द ऐसे हैं, कुछ, अधिक, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कम आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक में भी ये उदाहरण इसके थे। तो देखिए इसमें अंतर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या था, उसमें आपको गिनती का ज्ञान बोध होता है। क्या होता है, गिनती का, जिसको आप गिन सके, वो संख्यावाचक होता है। ठीक, अब परिमाणवाचक जो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है उसमें क्या रहता है, माप तौल बोध होता है, तो वो क्या होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो इन दोनों में हम लोग अंतर देखते हैं वाक्य से। देखिए पहला इसमें वाक्य है, पहला वाक्य अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का पहला वाक्य है, देखिए इस नदी में बहुत कम पानी है।
है। ठीक, देखिए इस नदी में बहुत कम पानी है। देखिए इसमें कैसे पता चलेगा कि ये आपका क्या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो देखिए ये जो पानी है, पानी क्या है, विशेष से है और ये एक संज्ञा है। ठीक, जो पानी है ये विशेष है और एक ये संज्ञा है। तो ये जो कम है, अब ये कम क्या है, ये अनिश्चित है कि यहाँ पे कम पानी है। तो यहाँ पे जो ये पानी है, पानी को आप लोग माप तौल कर सकते हैं ना। तो देखिए जिस चीज का हम लोग माप तौल कर सकते हैं तो वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं। जिसको अब देखिए यहाँ पे पानी कम है तो ये कम क्या है, निश्चित अनिश्चित है। ये अनिश्चित कर रहा है कि अनिश्चित पानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, माप तौल कर सकते हैं। ठीक, तो इससे आप लोग को वाक्य से भी पता चल रहा है कि इस नदी में बहुत कम पानी है। ठीक, अब हम लोग चलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक उदाहरण देख लेते हैं, कैसे इन दोनों में अंतर है। देखिए आज बाजार में बहुत कम लोग हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आज बाजार में बहुत कम लोग हैं। अब देखिए ये कैसे अनिश्चित संख्यावाचक है। तो देखिए आपको वाक्य से पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये लोग हैं, लोग को हम लोग माप तौल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको हम संख्या में गिन सकते हैं कि कितने लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए कम लोग हैं, तो ये कम क्या है, ये अनिश्चित है। और लोग क्या है, लोग को हम लोग गिन सकते हैं। तो लोग क्या है, ये संज्ञा है, विशेष से है। तो इतना आप लोग को अंतर समझ में आ गया कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं सर्वनामी विशेषण किसे कहते हैं। सर्वनामी विशेषण, अब देखिए इसकी परिभाषा है, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित करते हैं। क्या इसमें देखिए परिभाषा में क्या कह रहा है, सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित करते हैं, तब उस सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर सर्वनामी विशेषण कहते हैं। अब देखिए कैसे, चलिए हम लोग वाक्य से देखते हैं। देखिए इसमें पहला वाक्य है, पहला है, यह गाय मीठा दूध देती है। अब देखिए दूसरा वाक्य है, वह लड़की स्कूल जाती है। अब देखिए हम लोग दो वाक्य से देखते हैं। देखिए सर्वनामी विशेषण किसे कहते हैं। देखिए यह गाय मीठा दूध देती है। तो देखिए यह अब गाय, ये गाय क्या है, ये एक संज्ञा है। ठीक, तो ये संज्ञा है। तो यहाँ पे लिखा है ना, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित करते हैं तब उसको सर्वनाम न कहकर उसको सर्वनामी विशेषण कहते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे जो ये गाय क्या है, संज्ञा है। अब इसके पहले क्या लग गया है, ये सर्वनाम लग गया है। तो अब इसके बाद संज्ञा हो गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये जो सर्वनाम है, अब यह क्या है, ये सर्वनाम है और संज्ञा है। तो ये देखिए अगर ये दोनों, ये सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा है तो वो सर्वनाम नहीं कहलाएगा, वो सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर इसको हम यह को हटा दें तो सिर्फ हम कहें गाय मीठा दूध देती है, तो यहाँ पे क्या निश्चित नहीं कर रहा है कि गाय मीठा दूध देती, कौन सा गाय मीठा दूध देती, तो यहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा कौन सा गाय। अगर यहाँ पे यह लग गया तो ये क्या हो गया, यह गाय मीठा, तो यहाँ पे निश्चित कर रहा है कि यह गाय मीठा दूध देती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सर्वनामी विशेषण हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इसको सर्वनाम से नहीं कहेंगे, इसको सर्वनामी विशेषण, क्योंकि ये सर्वनाम के बाद क्या आ गया, संज्ञा आ गया है। ठीक, अब देखिए
दूसरा है वह लड़की स्कूल जाती है। अब देखिए ये लड़की क्या है, संज्ञा है और इसके पहले क्या लग गया है, सर्वनाम लग गया है। तो इसके बाद अगर इसको हटा दे, सिर्फ कहें कि लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा है। अगर यहीं पे वह लगा दे तो वह लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पे निश्चित हो रहा है। तो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जो सर्वनाम के बाद संज्ञा लग जाए तो वो क्या होते हैं, सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक, तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।